आया, दिवाली में पटाखा बज जाता। सर ऐसा लड़का है आपका? कितने बजे की आई? भाई इनका वीडियो में 10 मिनट बाद लगाता है, चटाई में आग लगाता है, ऐसी दिवाली बनाता है। अभी तो जोड़ भी नहीं लगाया। सही में डंडे से बन जाती है। मैंने तुम्हें भेजा होली में पड़ेगा क्या? ये आएंगे शॉर्ट बताए हैं। होली में थोड़ी ना पड़ेगा, अभी तो पड़ेगा। जाने पता है क्या हो गया? ये नहीं बोला क्वेश्चन बताया, परीक्षा कर दिया पूरा करे। चलो कहां तक बोला? होगी ऐसे आते हैं ना। कल डेप्रिसिएशन में सारे में नंबर लग गए ना। मुझे बताओ। वही ठीक है। अरे डेप्रिसिएशन का मैं एडिटिंग कर रहा था तो मेरे को डेप्रिसिएशन याद आ रहा। वीडियो एडिट करो जब करती। डिबेंचर के सारे न्यूमेरिकल लग गए थे। उतना ही आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो डिबेंचर का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो बन जाएगा। ध्यान रखना जो चलिए पहला अब थ्योरी पे आ जाए। कुछ पहला नहीं मिला। अरे पेन नहीं है यार, सॉरी पेज भाई। इतना मेरे पेजेस निकालो। अभी इसको संभाल के रखो 2 दिन और। 2 दिन और। कभी आप कॉलेज जाएंगे तो भूल के आएंगे, याद ही नहीं रहेगा आपको। चलिए सबसे पहला एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिबेंचर। ठीक, अब आपके पास बुक है ना, ओपन करिए। फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर कौन सा है? सबसे पहला I7 है। सर बोलते हैं इसलिए मैकबुक है। अरे मेरे लिए वो मैकबुक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। पहला क्या लिखा है टाइप्स ऑफ डिबेंचर में? वही मिलेंगे आपको जो कि आपके प्रेफरेंस शेयर में टाइप थे। टाइप ऑफ डिबेंचर पहला टाइप हाँ वो है ना यार सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। कन्वर्टेबल ध्यान देना। और नॉन कन्वर्टेबल होगा फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल लिखा है। बियरर बियरर और रजिस्टर रेडमेबल और इरेडमेबल भी होगा। भाई से है ना। अगला स्पेसिफिक कूपन रेट। सर ये सब नाम तो वहाँ पे नहीं थे। सर सुनिए ना। और नो कूपन सर 0 कूपन दे खत्म नहीं करना, मेरे वीडियो नहीं चलती ये तो नहीं 15 खत्म कर वैसे ही और देखो चलो एग्जाम में कोई पर्टिकुलर स्पेशली नहीं आएगा। एग्जाम में जो जनरली आता है वो ये आता है कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर बताइए। तो कोई 4 टाइप लिखने हैं। देखना सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब सिक्योर्ड में क्या लिखा हुआ है ध्यान दो पहले। 4 नाम दे रहे हैं 4 5 आपका काम होगा। क्या लिखना है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कितने मैक्सिमम लिखने हैं 4। ठीक है ना। अब देखो जो आपका पहला था ना पहला प्रेफरेंस क्या था
कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब प्रॉफिट आगे ट्रांसफर होगा, नॉन कम्युनिटी प्रॉफिट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। अब वही है यहाँ देखो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। पढ़ो सिक्योर्ड में क्या लिखा है। सर 10 मिनट में फोन देखते वाले बाद में सर कैसे जाऊँ, दुकान पे कोई रहेगा नहीं वरना ना मैं तो पक्का चलूँगी। हाँ भाई वो आएगा ही लेने। क्या लिखा? छोटे बिजनेस होते हैं जो चार्ज क्रिएट करते हैं सेट में, उनको फिक्स करके दे बोला सही है लेकिन पढ़ा गलत। समझो बात। बोला सही है पढ़ कर तो ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसमें पढ़ा गलत है और उसका सेंस सही समझ पा रही है। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है कि इसका पैसा ना डूबे। सिक्योर्ड मतलब इसका पैसा सिक्योर्ड है, यानी जिसको भी ये डिबेंचर दिया जाएगा अगर कंपनी बंद होती है तो बाय द सेलिंग ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी उसका पैसा पूरा वापस, यानी दिस मनी इज टोटली सिक्योर्ड। और नॉन अनसिक्योर्ड का मतलब जिसको इस बात की गारंटी नहीं मिली कि अगर कंपनी बंद होगी तो तुम्हारा पैसा रिटर्न होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब कौन सा लोन, जिसके बदले में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, अगर लोन का पेमेंट नहीं होगा तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकाल लेंगे। अनसिक्योर्ड मतलब लोन तो दे दिया पर हमारे पास गारंटी के रूप में कुछ नहीं है, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो पैसा डूब गया। मैं आपके पास से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ उधार और 1.5 लाख का सोना रख रहा हूँ, तो इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड। अगर मैंने 1 लाख रुपए नहीं दिया तो आप 1.5 लाख का सोना बेच के अपना पैसा ले लोगे और ब्याज भी ले लोगे। समझ में आ रही है? अनसिक्योर्ड मीन्स मैंने आपसे 1 लाख ले लिया और आपको कुछ दिया नहीं, तो आपकी जान अटकी रहेगी ना, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने बोलते भैया मेरे पास है ही नहीं, बात खत्म, तो बिकम बैड डेट। तो क्या हो गया अनसिक्योर्ड। सेम चीज डिबेंचर के साथ है। डिबेंचर क्या है ये चीज समझ रहे हो? कंपनी को पैसे चाहिए कंपनी चलाने के लिए, तो पहले वो पैसे कहाँ से लेती है? फर्स्ट नंबर पे इक्विटी शेयर, सेकंड पैसा लेती है प्रेफरेंस शेयर, थर्ड लेवल में पैसा लेती है डिबेंचर से, फोर्थ लेवल में लेती है वो बैंक से, और फिफ्थ लेवल में लेती है मार्केट से। बॉल से बाल देखा है आपने ले अब उसी के नीचे क्या है उसके वो मुझे नहीं समझ मार्च बैंक है क्या? बैंक और मार्केट हो गया सही। चलो ध्यान दो, सबसे पहले कंपनी कहाँ से पैसे लेगी? शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर, ये कंपनी की ऑनर होगी। इसके बाद कंपनी को और पैसे की जरूरत है तो क्या इशू करेगी? प्रेफरेंस शेयर। बट ये कभी ऑनर हो भी सकते हैं, कई बार ऑनर नहीं भी हो सकते। ठीक, ध्यान दे इशू डिबेंचर, डिबेंचर इशू करेंगे, लेकिन ध्यान देना इन सब की लिमिट है। इक्विटी शेयर की लिमिट पूरी हो गई, यानी ऑथराइज शेयर पूरे इशू हो गए। अब कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या करेगा? प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा। प्रेफरेंस शेयर की भी लिमिट है, वो भी इशू हो गया, पैसा खत्म। देन कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? डिबेंचर से। स्टील गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है। दे आर जस्ट कॉल लोन प्रोवाइडर, बट डायरेक्ट लोन नहीं होता, डिबेंचर के फॉर्म में होता है। डिबेंचर मतलब एक जस्ट लाइक कह सकते हो, पर हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है या सिख क्या ईसाई क्या है, सब इंसान ही है ना, ठप्पा लगाया हुआ है बस एक। भैया आप ये रिलीजन में, आप ये रिलीजन में, बात समझ में आ रही है? ऐसे कंपनी में कंपनी ने अल्टीमेट पैसा लिया मार्केट से, ये भी कौन है? कोई ना कोई पर्सन होगा। डिबेंचर भी कोई ना कोई पर्सन होगा, डिबेंचर में पैसा देने वाला भी कोई ना कोई पर्सन होगा। हम आपको रसीद अलग अलग दे रहे हैं, आपको रसीद दे रहे हैं कि आप मालिक हो, दूसरे को रसीद दे रहे हैं कि आप मालिक हो भी सकते हो नहीं भी हो, तीसरे को रसीद दे रहे हैं कि तुम भाई मालिक नहीं हो, तुम जस्ट लोन दे रहे हो। तीनों को रसीद नहीं पकड़ा रहे हैं और उनके नाम क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अब ये आ गया बैंक से लोन। जब हमने देखा कि हमको पैसा और चाहिए, देन वी टेक लोन फ्रॉम बैंक, और उसके बाद जब बैंक का लोन में खत्म हो जाता है देन वी स्टार्ट टेकिंग लोन फ्रॉम मार्केट। मार्केट से लोन लेना मतलब आप दूसरे बिजनेसमैन से कर्जा ले लेना।
ये सबसे हाई रेट होता है इसलिए लास्ट में जाता है। ये उससे कम होता है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। तो ये तो प्रॉपर्टी लेगा आखिरी में बचेगा। तो अब डिबेंचर में भी क्या रखा उन्होंने, टाइप रख दिए। पहला टाइप क्या रखा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जिस बंदे को ये बात की गारंटी है या श्योरिटी दी गई कि यार तुम उनको पैसा दे रहे हो ना, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, इस बात की गारंटी है, तो इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड मींस जब आपको इस बात की श्योरिटी हम नहीं दे रहे, तो बोलोगे आपको कोई कर्जा काको देगा कोई? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे पैसे दे दो लेकिन पैसा मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, तब क्यों दो? नहीं दोगे। लेकिन होता है, समझना बात को, किसी भी कंपनी के रेपो बहुत हाई है, मालूम है यार ये कंपनी का पैसा डूबेगा नहीं, तो लोग अनसिक्योर्ड में रेपुटेशन, किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत हाई है, हमको मालूम है, सब मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस आपसे लोन मांग रहा है, तब दिमाग में क्या आएगा, यार पैसा नहीं डूबेगा, भले वो बोल रहा है अनसिक्योर्ड है, तो कोई बात नहीं, रखो, मालूम है ना नहीं डूबना, उसकी रेपुटेशन। तो अनसिक्योर्ड लोन भी कई बार मिलता है। अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल तो क्लियर हो रहा होगा, फुली कन्वर्टेबल समझो, फुली कन्वर्टेबल मतलब जिनको इस बात की गारंटी दी है तो तुम्हारा डिबेंचर हम 3 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कहते हैं फुली कन्वर्टेड। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब 100% गारंटी है आपका शेयर डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा। पार्टली कन्वर्टेबल यानी आपने अगर हमसे 10 लाख के डिबेंचर लिए हैं, 10 लाख के डिबेंचर आपने लिए हैं, हम 5 लाख के कन्वर्ट कर देंगे, 5 लाख डिबेंचर है, या 8 लाख के कन्वर्ट कर देंगे, 2 लाख का डिबेंचर है। फुल्ली और पार्ट कुछ हद तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहां पे क्या था, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्ट होगा या कन्वर्ट नहीं, वहां 2 ही केस चलते। नेक्स्ट में आओ बियरर डिबेंचर। बियरर चेक सुना है? नहीं सुना? तीसरे से स्टडी पढ़ के चले आए 11 कहाँ पढ़े हो? नहीं पढ़े ये चेक है, ठीक, डेट डली है, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं, यहाँ लिखा है माई सेल्फ और यहाँ साइन और अमाउंट डला है। दिस इज नोन एज बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब अगर ये चेक धोखे से गिर गया तो जिसको मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, बियरर चेक, यानी जिसके पास होगा वो बैंक से जाकर पैसा निकाल लेगा। तो इसमें क्या लिखा है, माई सेल्फ ना, ये चेक किसके पास हो तो ये माई सेल्फ है। चेक के ऊपर नाम किसका लिखा है, माई सेल्फ अगर लिखा है तो बियरर। अगर नाम है और डबल लाइन नहीं है तो भी बियरर है। भाई मैं राजेश अग्रवाल, ठीक, मेल वाला पंगा फंस रहा ना, इसको भेज दिए, यही राजेश अग्रवाल कितना जो लिखा होगा इसके ऊपर डन। बियरर क्लियर हुआ? ऐसे बियरर दो बता रहा हूँ, बियरर डिबेंचर यानी वो डिबेंचर आपके पास है, उसमें किसी का नाम नहीं है, वो गिरा, जिसको मिला उसका वो मालिक, यानी जो बंदा डिबेंचर लेके कंपनी के पास जाएगा पैसे उसको मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बियरर। दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हो ये ऐसा डिबेंचर है जो आसानी से एक दूसरे को दे सकते। मैंने इसको डिबेंचर दिया एज अ कंपनी, ये चाहे तो डिबेंचर को उसको दे दे, वो चाहे तो उसको दे दे, वो चाहे तो उसको दे। बियरर है यानी आसानी से मूव हो जाए। रजिस्टर्ड जिसको तुम बोल रहे हो अकाउंट पे, यानी अगर यहाँ पे डबल लाइन लिख गई और यहाँ जिसका नाम लिखा है कहीं भी गिर जाए चेक, अगर वो चेक बैंक में पहुंचा तो पैसा उसके अकाउंट में चला जाए।
सर लाइन तो हम बाहर से खींच लाइन हम ना बेटा, लाइन तभी आदमी खींचता है जब उसमें नाम डाल। सर लेकिन हम खुद से जब खींचते अपना हैं नाम अकाउंट में नहीं नहीं, जिसको चेक दे रहे हो, अरे मैं अपने अकाउंट में अपने नाम से चेक क्यों लगाऊंगा? सर लेकिन लाइन तो हम खींचते हैं। हाँ, लाइन जब आप खींच रहे होगे, लाइन जब आप खींच रहे हो तो सामने वाले का नाम लिखोगे ना, बिकम अकाउंट पे, ठीक है ना? अकाउंट पे ही इसी को बोल दिया यहाँ पे रजिस्टर। Bearer means the debentures, those debentures who are easy to transfer from one person to another person is known as bearer debenture. आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफर कर सकते। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर, अगर इसके नाम पे डिबेंचर इशू हुआ है तो वो इसी का है, ये किसी और को दूसरे को बेच नहीं सकती, कंपनी ही इससे वापस करेगी। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर whose name is registered on डिबेंचर। क्या लिखा हुआ पढ़ो रजिस्टर्ड में? रिकॉर्ड होते हैं, इसका रिकॉर्ड कंपनी अपने पास रख रही है। तो अगर मैंने डिबेंचर इसको दिया है और इसने इसको दे दिया, अब जब ये मेरे से पैसा लेने आएगी तो मैं बोलूंगा इसमें तो नाम मेनका का लिखा हुआ है, तो वो आ रही मेनका को भेजो, तो डिबेंचर किसको दिया है? तो रजिस्टर्ड होने से ये नुकसान और फायदा भी है कि भैया अगर गिर गया तो मैं उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं, और बियरर में नुकसान होने की पूरी चांसेस, तो गिर गया जिसके नाम पे, जिसके हाथ में है, पैसे उसी को मिल जाएंगे। अरे यही तो सर क्या लिखा है क्या मेरी फेवरेट क्लास लाइन कौन सी पेज नंबर क्लास लाइन देखो ना, देखते क्लास लाइन आप किसी भी पर्सन को इजीली इसको ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट गिविंग द नोटिस टू द कंपनी, क्योंकि बियरर है ना, उसके लिए आपको किसी कंपनी के पास पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीस डिबेंचर आर नॉट रजिस्टर्ड। कंपनी के पास कोई उसका ये रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड है कि इतने डिबेंचर इशू हुए, पर ये रिकॉर्ड नहीं कि किसको इशू हुए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना, अभी बम बिक रहे हैं, दिवाली है, पटाखे बिक रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, दे आर नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड कि कौन सा बम पटाखा किस बंदे को दिया जा रहा है, दे आर नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, समझना। वो क्या है? बियरर, मैं लेके आया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, किसी को भी दे दिया, कौन फोड़ रहा है, किसके पास आया, किसने खरीदा, कोई हिसाब किताब नहीं, इट इज बियरर, ठीक। इसी की जगह जो आर्म्स होते हैं, रियल वाले बम पड़ा, जिसको बंदूक इशू होती है, उसकी गोलियां इशू होती है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड। अगर किसी को एक बंदूक इशू हुई है और उसको 6 गोलियां इशू हुई हैं, तो बंदूक का भी नंबर और गोलियों का भी नंबर रिकॉर्ड में है। अगर उससे गोली चली है, और वो गोली अगर पुलिस वालों को मिली, तो आप पुलिस वाले आपसे सवाल करेंगे कि भैया ये गोली कहाँ चलाई, क्यों चलाई, गोली भी गया वाली तो पूछते कहाँ है ये, कहाँ है भैया, किसको दे दिए, दैट इज कॉल्ड, जिसका हर चीज का हिसाब किताब है। सर बाई चांस खो गई या गिर गई तो रिपोर्ट करो ना, घूम गई, जस्ट लाइक आपका मोबाइल घूम गया, नहीं, मान लीजिए भूल गए अगर गिर गई तो भाई जब पता चले तब बताओ ना। जब पता चलेगा तब। हाँ, अब भाई साहब इन चीजों में आप ये नहीं बोल सकते कि हमको पता नहीं, क्योंकि आपने ऐसी चीज ली है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं। नेक्स्ट, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या बताया था पिछली बार, बताओ।
जिनके पेमेंट की डेट फिक्स होती है उसको रिडीमेबल बोलते हैं, और जिनके पेमेंट की डेट फिक्स नहीं होती उसको इरेडीमेबल। यानी हमने इन वाले डिबेंचर्स को बता रखा है कि 3 साल बाद तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। और इरेडीमेबल का मतलब हमने उनको ये नहीं बताया कि उनका पैसा कब वापस होगा। हमने आपसे लोन लिया, आपको डिबेंचर दिया और आपको बोल दिया 5 साल बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। तो दिस टाइप ऑफ डिबेंचर इज नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर। लेकिन मैंने आपसे कर्जा लिया, आपको डिबेंचर दिया बट वो डेट नहीं बताई, तो इट इज कॉल्ड इरेडीमेबल। ठीक। सुपर कूपन क्या है, ये दोनों पढ़ के बताओ। हाँ, स्पेसिफिक कूपन डेट क्या है? और जीरो कूपन रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक फिक्स अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो। ठीक है। सिक्योर्ड में the secured debenture are those debenture those money is 100% secured in the case of dissolution of company plus insolvency of company। ठीक है। Unsecured means the least amount is unsecured at the time of ending of company या dissolution of company। Convertible means the debenture whose full amount is convertible, fully convertible, partly convertible। Fully convertible means those debenture those value is convertible after some time, fully convertible after some time into share। Partly convertible debentures are those debentures whose some amount is converted into share in future and some amount is not converted into share। Bearer debenture, those debenture are called bearer debenture who are easy to move from one debenture holder to another debenture, and registered debenture holders are registered in the company register या issued to a particular person। The person, the debenture holder cannot sold it to another person क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, वो उसको बेच नहीं सकता। रिडीमेबल डिबेंचर जिनकी पेमेंट की डेट फिक्स है, the debentures whose repayment या redemption date is fixed, and debenture whose redemption date या payment date is not fixed is called irredeemable। Special coupon rate, specific coupon rate debenture are those debenture whose rate of interest is specified, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता है, इसको इतना पैसा इंटरेस्ट मिलेगा। और जीरो कूपन रेट those interest is not declared by the company at the time of issue। अगर इंटरेस्ट रेट क्या है समझना, इन सब के पहले आप क्या लिखते हो? परसेंटेज लिखते हो? डिबेंचर के पहले नहीं लिखते हो? 9% डिबेंचर, तो एक्चुअल नाम उसका क्या है? 9% डिबेंचर नाम थोड़ी है, 9% सिक्योर्ड डिबेंचर, 9% unsecured debenture, 9% redeemable debenture, 9% irredeemable debenture। बात समझ में आ रही है? पूरा नाम ये है, लेकिन जब अभी आप एंट्री में प्रैक्टिस करते हो तो ये सब नहीं आता। तो जिसके बगल में परसेंटेज लगा यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, तो वो कौन सा है कायदे से? स्पेसिफिक कूपन रेट। बट जिसके बगल में ये फिक्स नहीं है, केवल लिखा है डिबेंचर, इसका मतलब क्या है? इनका हम रेट नहीं बता रहे कि हम तुमको ब्याज कितना देंगे, देंगे पर कितना देंगे नहीं मान। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर गवर्नमेंट ये रूल निकाल दे कि जिस बच्चे की क्लास में अटेंडेंस 75% होगी उसको कम से कम 40% मार्क्स मिलेगा एग्जाम देने में, ये रूल मानो निकाल दे। 75% जिसकी क्लास अटेंडेंस होगी यानी उसके पास होने की 100% गारंटी हो गई।
ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? या सिक्योर। यानी अगर 12 पास करना है तो 75% इन क्लास में। अरे नियम थोड़ी है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्लासेस की अटेंडेंस बढ़ जाएगी, लेकिन इसका फर्जी वाला भी हो सकता है। स्कूल में बच्चा जाए या न जाए, अटेंडेंस लगती रहेगी। तो आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम हो, फर्जी अटेंडेंस ना लगे, तो भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है हमेशा आधार पूरा काट के देना पड़ता था। आधार कार्ड है। अगर आपकी क्लास की अटेंडेंस को आधार कार्ड से लिंक कर दें, क्या आप स्कूल में घुसते या घुसा लगाओ, और वो अटेंडेंस सीधे कहाँ चली गई? भोपाल। और जब वो क्लास खत्म हो तो फिर लगाओ। ऐसा नहीं कि आप लगाए, उठा और घर चले गए। इम्पोर्टेंट वही तो है ना। अगर आपका मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होता है, रूल लगा सकते हो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान बाहर। डन। गिरवी क्या? ना 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 देखो अभी एग्जाम में जो आया था कैसे आया था, देखो ध्यान से। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कौन सा डिबेंचर होंगे? डन। और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, 2 नंबर में आया, ठीक है ना। अगला व्हाट इज बियरर डिबेंचर। जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो और में थे। बियरर डिबेंचर के साथ में एक ऑप्शन में था न्यूमेरिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर मालूम, वेरी गुड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। तो अपन को डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से निकालेंगे? ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, इसकी जरूरत तो है नहीं। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने जो कल करवाया था उसकी प्रैक्टिस दोबारा लगाए हो? मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ। सर कसम से सर मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, कसम से लगाई, मैं रोज लगाती हूँ। एक दिन सब मेरे मम्मी पापा पूछते रहते हैं, मेरा भाई साहब किया है, याद आया। हम लोग को पहले तो हम लोग करना ही नहीं था। हम लोग नेक्स्ट ईयर इसी साल अभी चले गए, नए वाले घर पर भूल ही नहीं था। मैं बोली जैसे तैसे कर देते हैं। बताओ तो यहाँ साइड है, हाँ 17 में ही है। चलो शेयर एंड डिबेंचर। सबसे पहले मीनिंग जल्दी बताओ। बताओ जल्दी। ये बोरोड फंड ठीक है ना। ऑनर मतलब मालिक का, यानी जो शेयर इशू करेंगे तो उसको जो वो जो पैसा आएगा वो मालिक का खुद का पैसा, लेकिन शेयर होल्डर का पैसा मालिक का पैसा क्या आता है? शेयर होल्डर का आता है ऑनर। तो ऑनर फंड कहलाएगा ये। और ये बोरोड फंड है। बोरोड मतलब उधार लिया। हाँ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड शेयर।
है ना, वो लिख दो, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, द लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक इज नोन एज डिबेंचर। भाई पब्लिक से जो पैसा कर्जे में लेते हैं वो क्या कहलाएगा, डिबेंचर। बैंक से जो कर्जा लेते हैं वो बैंक लोन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, लिखे हुए हैं हम लेके ये क्या होता है, ये क्या है, कैपिटल है, ये टाइप लिख लो, टाइप ऑफ फंड, ठीक है, कैपिटल है। और ये क्या है, लोन है, कर्जा ले रहे हैं ना। अगला क्या लिखा है, होल्डर, इसको क्या बोलते हैं, और इसको अगला स्टेटस, योग्य ऑनर, और ये उधार देने वाला। अगला क्या लिखा है, बहुत सारे लिखे हैं, फॉर्म ऑफ रिटर्न, यानी अब ना समझ में आए तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। समझना, देखो समझो बात को, जब अपने 11th पढ़ा था वहाँ नेट प्रॉफिट होता है, क्या बोलते थे, प्रॉफिट। समझना बात को, तो क्या बोल रहे थे, प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जब भाई प्रॉफिट हुआ तो टुकड़ा बढ़ गया, तो क्या बोला गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट का शेयर है, शब्द बदल गया, चीज वही है। निधन में पूरा बिजनेस साल भर किया तो कुछ कमाया, उस कमाई को अगर कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट। ठीक, साल भर से बिजनेस हुआ, पार्टनरशिप में कमाई हुई, उस कमाई को टुकड़ों में बांटा, क्या कहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अलग अलग बंदे का शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बस नहीं बोला, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कंपनी और बड़ी हुई, पार्टनरशिप बड़ी होकर के कंपनी में बन गई। जब कंपनी में प्रॉफिट बटेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी शेयर होल्डर को जो हिस्सा दिया जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड। है वो प्रॉफिट ही, नाम बदल गया, और जो डिवेंचर होल्डर को दिया गया उसको बोल दिया इंटरेस्ट। इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, याद होगा, यूं पता नहीं क्या एग्जांपल है, पानी। पानी पानी तो पानी है ना, घर में पी रहे हो तो क्या बोल रहे हो, पानी। बिस्लरी, वो याद आ गया, मेरे को एक बार बनाया है। मंदिर गए तो क्या बोला, क्या बोलते हो, चरणागल, छोटी सी कटोरी में रखे थे, पंडित जी तीन तो देते हैं, बोलते क्या है, चरणागल है पानी ना। गंगा जी से निकला तो क्या बोल दी, है पानी, है ना। जहाँ वहां से निकलता है तो क्या बोलते हैं, मस्जिद, सॉरी मक्का से, तो मुस्लिम का पवित्र एरिया है मक्का से, उसको क्या बोलते हैं, आबे जमजम, आबे जमजम, ठीक, क्यों ना, वो है, वो भी पानी, करेक्ट, बट ड्यू टू नेचर। अब यही अगर क्रिश्चियन के वहां से दिया जाएगा, होली वाटर, होली वाटर, पवित्र पवित्र पानी को क्या बोला, समझो, पानी वही है ना। आगे का निकल हिमालय से रहा है तो वाटर, बट बिकॉज ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ यूज, उसका नाम बदल गया। सेम चीज, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट ही होना। अकेला आदमी कर रहा है तो प्रॉफिट, 4 आदमी मिलकर कर रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, कंपनी में हो रहा है तो शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या अंतर है, पार्टनरशिप में
2 आदमी से लेकर 100 आदमी, मैक्सिमम कितने लोग पार्टनर हो सकते? 100 आदमी से ज्यादा लोग बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकते। कंपनी में क्या होगा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उतने पार्टनर हो सकते हैं, यानी उतने शेयर होल्डर हो सकते हैं। वो कंपनी होगा। क्यों? जब हमको ज्यादा कैपिटल चाहिए तो हम किस में गए? पार्टनर में। हमको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे अगला क्या पॉइंट है देखो। वोटिंग राइट ले लो। डिबेंचर में कब होगा इनको वोटिंग राइट? कब मिलेगा? जब ये कन्वर्टेबल हो और कन्वर्ट होकर इधर आ जाए। डिबेंचर को तो वोट नहीं मिला ना। अब वोटिंग क्यों डाली जाती है? कोई भी कंपनी में डिसीजन होना है, ये करना है या नहीं करना, तो वोट पड़ेगा। 51% जिस डिसीजन पे बात वोट करने तो 51% तो करेंगे, और ना करने तो 51% आएगा तो नहीं करेंगे। शेयर होल्डर वोट करेंगे ना, डिबेंचर होल्डर वोट नहीं कर। कन्वर्जन अब ये काय को कन्वर्ट होंगे? शेयर को कभी डिबेंचर में कन्वर्ट और डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है ना। शेयर को कभी भी डिबेंचर बनाया नहीं जा सकता, लेकिन डिबेंचर को शेयर बनाया जा सकता है। या था कन्वर्टेबल डिबेंचर था। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? कन्वर्टेड टू शेयर। और शेयर में, इक्विटी शेयर में कभी नहीं लिखा था कि कन्वर्टेड टू डिबेंचर। शेयर डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं। अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है। पढ़ा लिखा अनपढ़ ऑन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। देखो चलो मुद्दे पे प्रॉफिट सिक्योर्ड नहीं होता। शेयर होल्डर का प्रॉफिट क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि जब सबको बटेगा तब मिलेगा। तो सबको बैठने के बाद अगर बचा तो मिलेगा ना, और अगर सबको बांटने के बाद कुछ ना बचा तो घंटन गोपाल लेकिन ओनर तो मालिक है। चलेगा 4 व्हीलर में, भले तेल की उधारी का डलवा, कुछ ना हो, ठीक है ना। ये हो गए टाइप ऑफ डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर। आप ध्यान दो ये क्या बन गया इसका? मीनिंग बन गई पूरी। डन। फोटो खींच के पढ़ा दो। देखो इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कट कर देना। द वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन और डिबेंचर, क्योंकि अब नहीं आ सकता ये। 2020 में आया था 3rd नंबर, है ना। ये अब नहीं आ सकता, ये टॉपिक ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर बता दिया। These are the characteristics of debenture. डन है ना? ओए कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी पोजीशन ऑफ अ डिबेंचर होल्डर? स्टैट्यूटरी पोजीशन ऑफ अ डिबेंचर होल्डर इज वो क्या है? क्रेडिटर है या लोन प्रोवाइडर? स्टैट्यूटरी मतलब लीगल स्टेटस, कानूनी तौर पर डिबेंचर होल्डर को क्या माना गया है? तो कानूनी तौर पर डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर या लोन प्रोवाइडर माना गया है, उसको ऑनर नहीं माना गया, इसीलिए स्टेटस लिखा है ना।
यहाँ वर्ड जोड़ सकते हो लीगल, लीगल स्टेटस, उसका क्या स्टेटस होगा। डिबेंचर की डेफिनेशन बन जाएगी। काइंड्स ऑफ डिबेंचर या टाइप ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी बता दिया। इसकी फोटो खींच ली ना। ये ध्यान से समझ लो, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखो चीज वही है, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। उसकी मीनिंग क्या है? द ऑनर ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, द ऑनर ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। मीनिंग में बदलाव समझ में आया? शेयर होल्डर किसको बोलेंगे और डिबेंचर होल्डर किसको बोलेंगे? शेयर होल्डर, द ऑनर ऑफ शेयर होल्डर इज कॉल्ड शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर, द ऑनर ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। एक ये बन जाएगा मीनिंग आसानी से, ठीक है ना। व्हाट इज ए टाइप ऑफ फंड? शेयर होल्डर प्रोवाइड कैपिटल एंड डिबेंचर होल्डर प्रोवाइड लोन। बनाना सीखो, रटोगे तो कितना रटोगे? दो अलग अलग डिफरेंसेस आएगा तो कोई एक ही ना। ये ऑलरेडी हेडिंग नहीं है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका स्टेटस क्या है? शेयर होल्डर इज नोन एज ऑनर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर इज नोन एज क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। उसका लीगल स्टेटस हो गया। होल्डर मींस आदमी, पर्सन। The profit of shareholder is known as dividend. The profit of debenture holder is known as interest. Shareholder have voting rights. Debenture holder do not have voting right. Shareholder अब ये नहीं है। होल्डर को थोड़ी कन्वर्ट कर, ठीक है। और profit secured. The profit of shareholder is not secured and the profit of debenture holder is सेम वोटिंग वाला है। शेयर होल्डर वोटिंग कर सकता है, जिसमें टिक लग गया वो आप लिख सकते हैं, जिसमें टिक नहीं लगा उनको आपको शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर में यूज नहीं करना। बात समझ में आ रही है? आज कौन सी डेट है? क्या हुआ? नहीं चल रहा है तो फॉर्म रीड करें। सर वो लाइट पैक कर दी है? चलिए उसी पैक को देखिए वो वाली आपको देख है ये कौन सी बात है? नाम क्वेश्चन बचे अच्छा ये बताओ, व्हाट डू यू मीन इशू एट प्रीमियम? क्या शेयर होता है डिबेंचर? व्हाट डू यू मीन बाय इशू एट प्रीमियम? दो नंबर में व्हाट डू यू मीन बाय इशू एट प्रीमियम। अब इसके पहले शेयर इशू एट प्रीमियम लगा सकते हो या डिबेंचर इशू एट प्रीमियम लगा सकते हो। इसका क्या मतलब है? ज्यादा लेना। When the company issue his debenture more than शेयर को ज्यादा face value, ये बात याद रखना, more than face value. For example, the price is 100 and the company issue the debenture at 110 or 120, 150. 10-20% It is called ना wait 10-20% यहाँ है, रियल लाइफ में 1000% तक जाता है। कारण मालूम है? समझना रीजन। हम आपको कोई चीज कितने की है? 100 की, और हमारी गुड बहुत हाई है। हमने आपसे 100 रुपया कर्जा लिया और आपसे बोल के क्या लिया कि 1100 में लेंगे। यानी हम आपको अगर कंपनी डूबेगी तो कितना वापस करेंगे मालूम है? हम जिम्मेदार कितने के लिए हैं?
100 के लिए जो आप हमको 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आप हमारी गुडविल का हमको दे रहे हो, तो हम आपको ये वापस करें इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी है। बात समझ में आ रही है? इशू एट प्रीमियम मीन्स when the company issue his share or debentures more than their face value, that more value is known as premium and that type of issue is known as issue at premium. फिर से बोल रहा हूँ, मेरा गला बचा है। कन्वर्टेबल डिबेंचर पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिडीमेबल डिबेंचर पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपनी डिबेंचर कब इशू करती है? व्हेन कंपनी इशू द डिबेंचर। सीधा आंसर लिखा है। क्या लिखा है इसमें? व्हेन कंपनी नीड मोर मनी टू रन द बिजनेस देन कंपनी इशू द डिबेंचर। हम कर्जा कब लेते हैं? जब पैसे की जरूरत होती है। दो क्वेश्चन हुआ, डिबेंचर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग डिबेंचर पढ़ा चुके हैं। मेन ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा लिखा है, व्हेन कंपनी नीड मोर मनी देन दे इशू द डिबेंचर, तो फुलफिल द मनी नीड। इतना ही है कहानी। किस क्वेश्चन का है? ऑब्जेक्टिव डिबेंचर क्यों कर्जा क्यों लेते? कर्जा बोलो, कर्जा काहे ले रहे हैं? We want to fulfill the need. We want to fulfill the need of company. That's why we issue the debenture. दो नंबर में तो इतना ही तो लिखना है। Company issue the debenture when he need more money to run the business. This is the main objective of company. अब जाए। मैंने रुक जाए यार। थोड़ा सा बाकी है, बस लेने चाहिए यार। तुम्हें तो नहीं लगाना होगा, हमको लगाना पड़ेगा। इतना तो फिर लेके रहो। सर तुम्हें जाने दो। देख लो, तुमसे ज्यादा काम नहीं हो रही। मतलब मुझे मालूम है आप काम करते हैं, लेकिन आपको बस मुझे मंडे को अच्छा क्या जाएंगे साथ में नहीं रखने। सर आप बोले थे ना रायता फाइनल रहेगा। अपना सब लोग साइड से फोटो कॉपी करा के दे दो। सर और तो पूरा फाइनल रहेगा। सारी परिवार सोना गाड़ी में भाई आप मंडे मस्ती करिए बस। आपको मंडे परिवार की है ओ पागल एक हम कल पूजा करेंगे तो परसों बजी पे करेंगे।